नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल न करें। TVS पामिस्ट्री पूरी तरीके से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है, कृपया ध्यान दें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 34 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ को देखते हैं तो एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसा हाथ जब भी किसी हाउसवाइफ का होता है तो मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बात कही है और हस्तरेखा विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि ऐसी हाउसवाइफ को वर्किंग रहना चाहिए। कहने का मतलब घर में रहकर ही कुछ न कुछ अवश्य ही करना चाहिए, तभी इनके जीवन में तनाव कम होता है, दुख दर्द कम होते हैं और जीवन एक सरल रूप से ज़रूर चलता है। तो मैं इनको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि घर में रहते हुए या घर के बाहर जैसा भी आपका पारिवारिक माहौल हो उस हिसाब से आप कुछ न कुछ वर्क ज़रूर करें। तो देखते हैं पूरे हाथ को। हाथ का रंग आपके काफ़ी सकारात्मक है, सकारात्मक सोच है आपकी। आपकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है और स्ट्रेट है और ऊपर से एक ब्रांच इस तरह से निकलकर मंगल पर्वत की तरफ जाती हुई है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। बचपन में हुई या जीवन में हुई घटनाओं को ऐसे लोग आसानी से नहीं भुला पाते। किसी के प्रति या किसी के द्वारा व्यवहार कैसा इनके साथ किया गया है इनको लंबे समय तक याद रहता है। प्लस ऐसे लोग प्रैक्टिकल माइंड होती है, भावनाओं के लिए बहुत ज़्यादा जगह इनके जीवन में नहीं होती। एक इनकी सोच जो होती है दुनियादारी से हटकर होती है और भावनाओं में अक्सर ऐसे लोग नहीं बहते और मुसीबतों में नहीं घबराते। मुसीबतें इनके जीवन में आती हैं, उस दौरान इन लोगों को अपने आप को संभालना आता है। कुछ इस तरीके की मस्तिष्क रेखा आपकी है। तो अब सारी उंगलियां देखेंगे आपकी बुथ फिंगर की लंबाई तो अच्छी है, लेकिन ये गहराई में दबी होने के कारण आपकी प्रतिभा का पूरा उपयोग आप खुद नहीं कर पाई हैं। आपके अंदर जो कैपेसिटी है उसका उपयोग जीवन में नहीं हो पा रहा है। इस बात को आपकी बुथ फिंगर बताती है। इसके अलावा आप मन की बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते हो। सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है। सन फिंगर की लंबाई जब ज़्यादा हो गुरु फिंगर से और बुध फिंगर गहराई पे हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि ऐसे लोग लाइफ पार्टनर के अलावा किसी अन्य के साथ संबंधों में पड़ जाएं और जिसका परिणाम ये होगा कि ऐसे लोगों को सिर्फ धोखा ही मिलता है। प्रेम संबंधों में धोखे का प्रतीक इस तरह की फिंगर को माना जाता है कि फिंगर लंबी हो, सन फिंगर, सूर्य फिंगर और बुध फिंगर लंबाई में कम हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि प्रेम संबंधों में आपको धोखा मिले ही मिले। इस फिंगर के नाखून को आप यहाँ तक बढ़ाइए, यहाँ पर एक आप चांदी का छल्ला पहनिए, इस फिंगर पर आप एक तांबे का छल्ला पहनिए और ये आपकी शनि फिंगर है, इस पर आप एक लोहे का छल्ला ज़रूर पहने क्योंकि शनि फिंगर निचले पोर पर थोड़ी सी कमज़ोर है। तो रुपये पैसे से संबंधित समस्या, कर्ज को लेकर भी समस्या, ये डॉट यहाँ दिखाई पड़ता है, ऐसे लोगों के जीवन में होती है। गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है तो लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर में नहीं है। कहने का मतलब कोई न कोई घर में ऐसा ज़रूर होगा जिससे पूछकर आपको काम करना पड़ता होगा। आप नज़दीकी रिश्ते नातों में आपका अच्छा खासा लगाव है। आप अपने ससुर से और अपने पिता से भी आपका अच्छा खासा लगाव
दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही आप अपने लाइफ पार्टनर से भी अच्छा खासा लगाव रखते हो। रुपये पैसे घरेलू खर्च को लेकर परेशानी है आती है जब भी ये गैप आ जाती है ऐसी स्थिति में। ये डॉट अगर है तो ये संतान और पति को लेकर अच्छा नहीं कहा जाता। निगेटिविटी संबंधों को लेकर आती है जब भी इस तरह के डॉट्स आ जाते हैं हाथ में। आपका थंब अच्छा खासा मांसल है और हल्का सा पीछे झुका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आप रिलेशन या दोस्ती में आप बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते हो। आपके फ्रेंड बहुत ही कम होंगे और जो होंगे वो बहुत ही अच्छे ज़रूर होंगे। साथ ही आप अपनी बात को काफ़ी अच्छे तरीके से किसी को समझा पाते हो। तर्क शक्ति का पोर आपका अच्छा खासा लंबा है और प्लस आपका तीसरा पोर भी अच्छा खासा लंबा है। तो ऐसी स्थिति में आप विशेषकर वैवाहिक जीवन को लेकर सचेत रहते हो। आपके मन की भावनाएं भी कुछ इस तरह की होती है कि संबंधों को सहेज कर रखना चाहिए, संबंधों को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए, लेकिन कुछ आदतें आपके लाइफ पार्टनर की आपको पसंद नहीं है। वो आपकी गुरु फिंगर की गैप बता रही है। संतान सुख वगैरह को लेकर कोई विशेष निगेटिविटी नहीं रखती है। संतान सुख निश्चित तौर पर आपके जीवन में अच्छा ही होगा। इसके साथ ही आपके चतुराई और चालाकी का स्तर थोड़ा सा मध्यम है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका कोई फ़ायदा उठा ले हर तरीके से, आर्थिक और मानसिक रूप से। आप अपने आप को धोखे में महसूस करें। ऐसे अवसर जीवन में आने के पूरे चांस है, क्योंकि ये उंगलियां आपकी 2 उंगलियां ऊपर है और जब भी 2 उंगलियां ऊपर होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे अवसर आते हैं जीवन में ऐसे लोगों के कि ऐसे लोग अपने आप को आर्थिक और मानसिक रूप से ठगा हुआ महसूस करें। तो अब देखेंगे आपकी सारी मेजर लाइनों को। आपकी हृदय रेखा इस तरह से देखती हुई है गुरु पर्वत की तरफ और शनि पर्वत की तरफ भी। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में रुपए पैसे की अहमियत तो है, लेकिन आप संबंधों को भी निभाना चाहते हो। और मस्तिष्क रेखा जैसा कि बताया मैंने कि काफ़ी लंबी है और याददाश्त वगैरह काफ़ी अच्छी है आपकी। जीवन रेखा भी आपकी अच्छी खासी लंबी है, तो आयु भी आपकी लंबी अवश्य ही रहेगी। आपके जीवन रेखा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है राहु का है। जब भी ये इस तरह से आड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो इनको राहु रेखा कहते हैं। आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। स्ट्रीट डॉग की आप सेवा करें, बुजुर्गों की आप सेवा करें, साधु संतों के प्रति आप सकारात्मक रवैया रखें। ये राहु के सटीक और सरल से उपाय हैं। आयु आपकी लंबी है, इसको लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। आपके केतु पर इस तरह से मछली का चिन्ह है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ या मायके पक्ष से लाभ दिखाई पड़ता है। जब भी चंद्र से शुरू होती है जीवन रेखा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को मायके पक्ष का सहयोग ज़्यादा मिलता है। माँ का स्नेह ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलता है। प्लस ऐसे लोगों की सफलता घर से दूर जाकर ही मिलती है। कहने का मतलब ऐसे लोगों का ससुराल, ऐसी लड़कियों का ससुराल मायके से थोड़ा दूर होता है, तभी ऐसे लोगों के जीवन में सुकून ज़्यादा होता है। आपके हाथ में ये रेखा है जिसको कहते हैं उभय रेखा। ये जीवन रेखा को टच करती हुई है और करीब करीब मछली को भी टच करती हुई है। तो ऐसी स्थिति में किसी संपत्ति को लेकर आपके मायके पक्ष का आपके जीवन में इंटरफेयर किसी नज़दीकी व्यक्ति द्वारा, जो आपके संभवतः मायके पक्ष से ही रिलेटेड होगा, उसको लेकर कोई इंटरफेयर जो आपके जीवन में परेशानी का कारण बने। कुछ इस तरह से इस रेखा के संकेत कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आएगी जो संपत्ति को लेकर होगी और आपके मायके पक्ष के नज़दीकी लोगों द्वारा ही आपको परेशान किया जाएगा। लेकिन ये परेशानी एक सीमित समय के लिए होगी, ये भी दिखाई पड़ता है आपके हाथ से। आपके शुक्र पर वार अच्छा है और खड़ी रेखाएं काफ़ी सारी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ मुसीबत में खड़े होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। कोई ना कोई आपके साथ हमेशा से ही खड़ा रहा है और हमेशा रहेगा भी। कुछ इस तरह का आपका शुक्र पर्वत दिखाई पड़ रहा है। आपके सारे पर्वतों को भी अगर देखते हैं तो गुरु पर्वत का उभार आपका अच्छा है, तो खाना वगैरह बनाना आपको अच्छा आता होगा अवश्य ही। शनि को देखते हैं तो शनि थोड़ा सा धंसा हुआ है, तो रुपए पैसे को लेकर
आप संतुष्ट नहीं हैं, ये आड़ी रेखा है, तो नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे के लेन देन को लेकर परेशानी आपके जीवन में हुई होगी, कुछ इस तरह के संकेत है। क्योंकि जब भी आड़ी रेखा आती है तो नज़दीकी संबंधों में आर्थिक लेन देन हमेशा परेशानी का कारण बनता है। आपकी भाग्य रेखा शनि पर आकर निगेटिव हो गई है और वो आपके लेफ्ट हैंड में है। तो फिर से एक बार कह दूँ मैं कि अगर आप हाउसवाइफ रहते हुए जीवन गुजारती हैं तो आपके जीवन में आगे चल के और ज़्यादा परेशानियाँ पैदा होंगी। इसलिए आप कोई ना कोई अवश्य ही जॉब वर्क या घर में रहते हुए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि जब निगेटिव होकर इस तरह से रेखा चलती है शनि पर्वत पर तो यह आर्थिक रूप से बहुत परेशान करती है। सूर्य को देखते हैं, आपका सूर्य आपका दबा हुआ है। आप किसी का कितना भी एहसान कर लो, कोई आपका एहसान नहीं मानेगा। और जब भी ये इस तरह से नीचे उतरती है रेखा तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य आकर्षण व्यक्ति का जरूर होता है, लेकिन उसका परिणाम जीवन में हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि आपका ना तो सूर्य अच्छा है, ऊपर से सूर्य फिंगर की लंबाई भी ज़्यादा है और ये फिंगर बुध फिंगर की लंबाई कम है। तो ऐसी स्थिति में चांस ऐसे बहुत ज़्यादा बनते हैं कि व्यक्ति अपने आप को धोखे में महसूस करे, और इसका जो व्यक्ति को एहसास होता है वो काफ़ी समय के बाद होता है। बुध को देखते हैं तो बुध पर 3 रिलेशन लाइनें हैं, 1 2 3। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में 3 बार आत्मीय लगाव किसी व्यक्ति से लिखा हुआ है। संभवतः एक तो आपकी विवाह रेखा है और 2 अन्य। इसका कुछ इस तरह से भी देखा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब किसी से आत्मीय लगाव हो जाता है, किसी की आदतें अच्छी लगने लगती हैं, या आपका कोई शादी के पहले रिश्ता होकर टूट जाता है, या शादी के बाद भी आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है जिसके विचार से, जिसके पहनावे से, जिसकी आदतों से आप प्रभावित है, तब भी इस तरह की रेखाएँ आती हैं। तो आपके जीवन में भी कुछ इस तरह का जरूर हुआ होगा। बाहरी मंगल पर उभार अच्छा है, एक ये रेखा है। पुलिस थाना, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी कुछ आपके जीवन में अवश्य ही हुआ होगा, लेकिन सब संतुलित मात्रा में रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के चांस आपके जीवन में नहीं है। निम्न मंगल पर काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं जो बहुत बार आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं। चंद्र पर आपके रेखाएं हैं इस तरह से, ये इनको यात्रा रेखा कहा जाता है। तो कुछ यात्राएं भी आपके जीवन काल में आपने करी होंगी, छोटी दूरी की यात्राएं, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं, और आगे भी आप अपने जीवन काल में लंबी दूरी की यात्राएं अवश्य ही करेंगे, क्योंकि केतु पर जब भी मछली का चिन्ह होता है तो ऐसी स्थिति में लंबी दूरी की यात्राएं व्यक्ति जरूर अपने जीवन में करता है। आपके बुध पर और मंगल पर जो निगेटिविटी है, ऐसी स्थिति में आपको एक नीम का पौधा रोपण करना चाहिए किसी मंदिर के आसपास, सड़क के किनारे, या घर के आसपास भी कहीं जगह है तो आप एक नीम के पौधे का रोपण अवश्य ही करें। अपनी देखरेख में उसे बड़ा करें तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट आपके जीवन काल में होगा। आपके हाथ में एक संजीवनी रेखा का टुकड़ा है ये। तो जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन काल में कैसे भी परेशानियां आएँ, उस परेशानियों से व्यक्ति सकुशल निकल जाता है। तो ये संजीवनी रेखा अगले कुछ वर्षों में प्रभावी होगी, और जब आपके जीवन का विपरीत समय होगा तो ऐसी स्थिति में ये संजीवनी रेखा आपको पूरा प्रोटेक्शन करेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। संजीवनी रेखा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये जो आपकी निगेटिविटी है मंगल और बुध पर्वत की, विशेषकर मंगल पर्वत की, तो जब आप नीम का पौधा लगाएंगे तो संजीवनी रेखा आपकी और अच्छे तरीके की हो जाएगी, क्योंकि राहु रेखाएं संजीवनी रेखा को भी काट कर आपके जीवन रेखा को टच कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके जो भी कष्ट होंगे वो काफ़ी हद तक कम जरूर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं आपका राइट हैंड। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में जो असमानताएं हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। राइट हैंड में आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, इसको उस लिहाज से अच्छा कहा जा सकता है। इस मस्तिष्क रेखा में भावनाएं भी हैं और जीवन का संतुलन भी है। इस तरह जब कर्व लेती है कोई भी रेखा तो उसको अच्छा माना जाता है। तो आपके राइट हैंड में आपकी माइंड लाइन
ज़्यादा अच्छी है और आपके राइट हैंड में आपकी भाग्य रेखा भी ज़्यादा अच्छी है। तो फिर से मैं कह दूं कि आपको कामकाजी होना बहुत ही आवश्यक है और कामकाजी रहते हुए ही आपके जीवन पे आपकी बुध फिंगर भी आपको सपोर्ट कर रही है कि आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विशेषकर वो काम मंगल से संबंधित होना चाहिए। मंगल से संबंधित होने का मतलब बहुत सारी जॉब होती हैं इसमें या काम होते हैं, मशीनों से संबंधित कोई भी काम, सिलाई का काम या किसी स्कूल में कोई काम या बच्चों को ट्यूशन वगैरह देने का काम, ये भी मंगल और बुध से संबंधित है। गुरु का भी वैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन आप कुछ न कुछ करें ज़रूर जो भी आपके बस में है। और इस हाथ में भी आपकी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है और ये 2 उंगलियों की लंबाई जब ऊपर होती है तो ऐसी स्थिति में गलत डिसीजन लेकर व्यक्ति को पछतावा होता है। इस हाथ में भी आपकी गुरु फिंगर शॉर्ट है तो लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी सी कमी और कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिससे आप पूछ कर ही काम करते हो और करते रहोगे आगे भी। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में जरूर होते हैं। इस हाथ में भी आपके मछली का चिन्ह है केतु पर, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, मायके पक्ष से सपोर्ट, ये दोनों हाथों से आप बातें दिखाई पड़ती है। इस हाथ में भी आपका थंब अच्छा खासा लंबा है। तर्क शक्ति भी आपकी अच्छी है कि अपनी बात आप सामने वाले को समझा लेते हो, उसकी बातें अपनी बातें आप उससे मनवा भी लेते हो। साथ ही आपकी इच्छा शक्ति भी अच्छी है कि जिस काम के पीछे आप पड़ जाते हो उसको पूरा करके ही दम जरूर लेते हो। इस हाथ में एक और अच्छी बात है, कामकाजी रहते हुए आप 40+ के बाद कोई इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से दिखाई पड़ता है कि अगर आप कामकाजी रहते हो तो 40+ की आयु में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करोगे जो आपका लाइफ का माइलस्टोन होगा। तो आपको कामकाजी रहना बहुत ही आवश्यक है। आप कोई ना कोई ज़रूर करें क्योंकि आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसको अलगाव भी कह सकते हैं। और जब भी ये क्राइसिस आते हैं ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वैवाहिक जीवन में अलगाव हो जाए। आपकी विवाह रेखा निगेटिव होकर नीचे जा रही है, डाउन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर संकेत इसको माना जाता है। इसके अलावा आपके दोनों हाथों को देखकर यह बात जो सामने आती है कि आपकी कुंडली में दोष जरूर है और वह दोष काल सर्प या पितृदोष के रूप में सामने आएगा अगर आपकी कुंडली है तो। नहीं भी है तो जो संकेत दिखाई दे रहे हैं इस तरह के, जब ये डॉट्स ज़्यादा की संख्या में होते हैं, रेखाएं इस तरह से लहरा कर चलती हैं और इतनी ज़्यादा राहु रेखाएं होती हैं, वीनस पर थोड़ी निगेटिविटी होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में पितृदोष और कालसर्प दोष व्यक्ति के कुंडली में ज़रूर होता है। तो ऐसी स्थिति कुंडली अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अगर चाहें फिर भी इसका पूजा पाठ के माध्यम से समाधान करवा सकती हैं। अन्यथा ओम नमः शिवाय का जप करें आप, इससे आपका चंद्र मजबूत होगा। चंद्र मजबूत होगा तो आपकी मनोस्थिति भी मजबूत अवश्य ही होगी। तो मैंने जो भी उपाय सजेस्ट किया आपको, आप उन उपायों को करें और योग ध्यान प्राणायाम से हो सके तो अवश्य ही जुड़ें। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर योग ध्यान प्राणायाम सिखाया जाता है काफ़ी प्रभावशाली तरीके से। आप जिस भी सिटी में होंगी तो वहाँ पर इसकी ब्रांचेस ज़रूर होंगी। तो योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। तो आप योग ध्यान प्राणायाम भी करें, मेरे बताए उपाय भी करें और अपने जीवन को कुछ सकारात्मक तरीके से ढालने के लिए कुछ न कुछ वर्क आप अवश्य ही करें। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।